अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने 2.1 एक्सरसाइज है इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट वाले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। फाइंड कंडीशन दैट द रूट ऑफ इक्वेशन एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि वो हमने कंडीशन फाइंड करनी है जिसके तहत जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो इक्वल हो। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल कब होते हैं हमारे पास? हमने नेचर ऑफ रूट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेंट का एक हमने फार्मूला पढ़ा था, जिसके अंदर देखें ये हमने कल पढ़े थे फार्मूलाज। रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो होते हैं हमारे पास उस वक्त इक्वल होंगे, ये देखो, जब डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो? 0 के। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ रूट जो है हमारे पास रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखें, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो, इक्वलेंट रूट को इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा इज इक्वल टू, इसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल जो है एलिमेंट से डिनोट करेंगे, बिकॉज स्मॉल एक्स स्मॉल ए इसमें आ गया। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, और इक्वलेंट रूट को प्रूव करने के लिए डी हमारे पास किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ठीक है, रूट को 0 के इक्वल, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसे इक्वल टू 0 रखेंगे। पहले इसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें, इस पे ये वाला फार्मूला लगाएं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत इसे ओपन करें। देखिए, एम एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2mx प्लस सी प्लस एम एक्स प्लस सी, हाँ देखिए, माइनस 4ax इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनकी वैल्यू फाइंड करें। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस 4ax इक्वल टू 0। ठीक है, सी को पहले लिख ले बाद में लिख ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेपरेट करें, एम एक्स स्क्वायर सेपरेट हो गया, फिर एक्स वाली सेपरेट करें, प्लस 2cm माइनस 4a और एक्स हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है इन एक्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू एम स्क्वायर है। ठीक है, कैपिटल ए हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर के साथ और बी हमारे पास होता है एक्स के साथ, 2cm माइनस 4a, और सी हमारे पास होता है, कैपिटल सी होता है हमारे पास कांस्टेंट जो सी स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का फार्मूला है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन हमने डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखना है, तो इसीलिए हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। बी स्क्वायर हमारे पास 2cm माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर है और c की वैल्यू c स्क्वायर है, इक्वल टू 0 फॉर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। रूट्स को हमने इक्वल प्रूव करना है ना। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस और इस फार्मूले में सिर्फ ये माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखें, 2cm होल स्क्वायर माइनस 4a होल स्क्वायर प्लस बल्कि माइनस 2cm 4a माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा 4c स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 ये 16, 4 का स्क्वायर 16 और a स्क्वायर। ठीक है, अलग पहले 4 का स्क्वायर फिर a के ऊपर स्क्वायर माइनस, ये बनेगा 2 दूनी 4 और 4 4 बार 16, acm माइनस 4c स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें, ये वाले और ये वाली टर्म सेम है और हमारे पास माइनस प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, इसे हम 16a स्क्वायर माइनस 16acm इक्वल टू 0, इस सब को हम डिवाइड कर देंगे 16a से। ठीक है, 0 बट समथिंग इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें, 16 यहाँ पे बच गया a माइनस cm और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? cm। ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसके तहत हमारे पास रूट्स इक्वल निकल आएंगे। ठीक है, यही हमारे पास आंसर था, इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड करना था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। गाइस, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है।
ये भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। अब देखें, इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 और इक्वल, देन हमारे पास ये प्रूव करने हमने ये चीज़ें, ठीक है। वो कह रहा है रूट्स इक्वल हों तो हमें प्रूव करके दिखाएं ए इक्वल टू 0 ए की प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab सी, ठीक है। अब हमने इसे प्रूव करना है। देखें रूट्स इक्वल कब होते हैं हमारे पास, ठीक है। रूट्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं हमारे पास क्या है, डी इक्वल टू इसे कैपिटल ए लिखें माइनस बी स्क्वायर, बल्कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। अब देखें इक्वेशन पकड़े, हमारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी, और c की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। और अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट में हमने कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल सी से हमने फार्मूले को डिनोट किया है, क्योंकि हमारे पास स्मॉल जो है वो इक्वेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें सिंपल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ जो है उसके अंदर पुट कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर हमारे पास माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। और देखिए 4 और ये ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल का स्क्वायर, और ये 4 इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए सी पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए सी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस अब ए बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी क्यूब, और प्लस माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के आगे। अब देखिए 4 ये इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ठीक है। ये साथ हमारे पास माइनस 4, और यहाँ से हमारे पास आएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0, देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर सेपरेट हो गए, माइनस इसका एक हम हल करते हैं, ठीक है। देखिए अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दी, ठीक है, 0 और समथिंग इक्वल टू 0 के इक्वल, ठीक है। और हमारे पास यहाँ बचा क्या, ए स्क्वायर का स्क्वायर A4 हो गया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ठीक है। अब साथ में माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू किसके आ गया, 0 के इक्वल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे हम, अदरवाइज़ सिंप्लीफाई करते हैं इसे मज़ीद। देखिए गाइस अब हमारे पास बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर बी सी 1 है, और यहाँ पे -2 का है। देखें A4 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा ये गया, और ए स्क्वायर बी सी और माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ देखें, हमारे पास ए कॉमन आएगा। अब देखिए ए सब में है ना, ए क्यूब माइनस ए बी सी माइनस सी क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे सॉरी हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है, देखिए जब यहाँ पे माइनस है ना बाहर, तो अंदर सब साइन चेंज हो जाना था हमारे पास, ठीक है। तो इसने जब अंदर मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास ये माइनस है ना बाहर, देखिए ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, और ये माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब साइन चेंज हो गए तो हमारे पास अब देखें वैल्यूज़ ये कैंसिल हो गए इससे,
और यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 सी, ठीक है 3 हो जाएगा। और इसके साथ हमारे पास प्लस आएगा और ये भी प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ से अब देखें a इक्वल टू 0 और दूसरा रूट हमारे पास हम कह सकते हैं a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। गाइस देखिए, अब देखिए हमारे पास कोई अगर ए बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो ए इक्वल टू 0 है या फिर बी इक्वल टू 0 है। और यही कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ की है। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें ये वैल्यू हम सिम्प्लीफाई करके लिख सकते हैं, बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यही हमारे पास सोल्यूशन था जो हमने प्रूव करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास सिंपल क्वेश्चन इक्वेशन को पकड़ना है, डिटर्मिनेंट वाला जो हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है वो लगा के हमने इक्वलेंट, जब रूट्स को इक्वलेंट प्रूव करना है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, शुड एट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और रैशनल। हमारे पास रूट्स रैशनल कब होते हैं हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। अब देखें पिछली कंडीशन नेचर ऑफ द रूट्स की जो कंडीशंस हैं उसकी तरफ चलते हैं हम। देखें इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रियल एंड रैशनल। रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे और रियल होंगे, ठीक है। जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन के जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर हो, इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे बाकी देखें और जितनी भी कंडीशन है किसी में भी रैशनल नहीं है। सेकंड में इसमें इरेशनल दे रहे हैं, इसमें इक्वल और रियल दे रहा है, इमेजिनरी दे रहा है, ठीक है। रैशनल सिर्फ आएंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन हमारे पास 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। देखिए जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लिखते हैं कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 है और ये कि सारा का सारा हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर बनना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 49 है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं इसके वो रैशनल होंगे, ठीक है। अब देखें हम इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0। एज वन डेड कि कैपिटल ए हमारे पास क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास ए होता है, ठीक है। और बी हमारे पास है स्मॉल बी सी माइनस ए, और जो कांस्टेंट सी है वो हमारे पास होता है सी ए माइनस बी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो हमारे पास ये फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें पुट कर देना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखें बी हमारे पास है बी सी माइनस ए इसका स्क्वायर, ठीक है, 4 और ए हमारे पास है ए बी माइनस सी और सी हमारे पास है सी ए माइनस बी, ठीक है। अब देखें बी स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, सी माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 4। अब देखें ये इसे ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ए सी और दूसरा ए सी माइनस बी सी, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी स्क्वायर इसका फार्मूला ओपन करें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये हमने फार्मूला किया है ना, ये वाला देखें ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला कीप इट इन योर माइंड, ये आगे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में भी, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर्स में भी इस्तेमाल होने इसने। अब देखें माइनस 4 ए बी को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। अब ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस ए बी की एक वैल्यू एक पावर ये है एक ये है, ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर सी। देखें पहले ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, अब ए बी को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ए बी स्क्वायर सी हो गया। अब हमारे पास ए सी को मल्टीप्लाई करना है पहले ए सी के साथ, देखिए माइनस ए स्क्वायर बनेगा सी स्क्वायर बनेगा। अब ए को फिर ए सी को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ए बी और सी की एक वैल्यू ये है एक ये है, हमारे पास सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू हमारे पास, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, बी स्क्वायर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी,
ठीक है, माइनस 4a² बी सी माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस 4ab² सी, और ये हमारे पास बन जाएगा -a² c², बल्कि प्लस 4, ये 4 है ना भाई, और ये -4ab/c²। अब देखें यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। पहले हम पकड़ते हैं ए बी, इसका होल का स्क्वायर है, फिर बी सी प्लस बी सी, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ये वाला 2 + 2ac, इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, अब इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ बचती हैं। देखें, पहले इन्हें सिंप्लीफाई करें। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये हमारे पास +2ab² c बचेगा। ठीक है, और उसके बाद -4a² bc -4ab/c² आ गया। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास एक ऐसा फार्मूला नहीं बन रहा। इक्वेशन को देख के हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये हमारे पास एक कोई फार्मूला बन रहा है। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का एक फार्मूला बन रहा है, a², यहाँ से देखें ये a² के इक्वल प्लस कैपिटल B² प्लस इससे अगर c² रखें हम, और उसके बाद प्लस 2ab का स्क्वायर है ना, ab और bc, ab प्लस 2ab ac प्लस 2bc, हमारे पास ये फार्मूला नहीं बन रहा, और ये हमारे पास इक्वल होता है a + b + c होल का स्क्वायर। हमने ये सिर्फ इक्वेशन को देख के अंदाज़ा लगाया। ठीक है, अब हम मज़ीद जस्टिफिकेशन करके क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। देखिए, अब ab² है ना, अब देखें ab होल स्क्वायर है प्लस bc होल स्क्वायर है प्लस 2ac होल का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखें प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं ab bc, ये देखें ना, इसे हमने ब्रेक करके लिखा है। कहाँ है हमारे पास, ये है, ए बी को लैदा कर दिया, बी सी को लैदा कर दिया। अब देखें प्लस, बल्कि माइनस बाहर है। ठीक है, अब माइनस बाहर है हमारे पास, और इसे हम लिख सकते हैं, बल्कि इसे लिखिए माइनस बाहर है, और बाहर हमारे पास 2, इसे हम लिख सकते हैं 2, ये वाला है ना a b 2ac। ठीक है ना, देखिए ना, इसे सॉल्व करके हमारे पास फिर यही बन जाना है -2ab a² हो जाएगा हमारे पास -4a² bc। हमने ये वाला फिर बना लेना है अगर बनाना चाहें तो, फिर -2 बाहर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास bc और 2ac लिख सकते हैं। लेकिन देखें फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूले के अंदर तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें ये वाला जो माइनस है ना, इसे अंदर ले जाएंगे उठा के। ये देखो, इसे नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं, चलें ab होल स्क्वायर प्लस bc होल स्क्वायर प्लस 2ac, यहाँ पे हम अपने पास से माइनस लगा देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी नो डैट कि हमारे पास कोई भी अगर माइनस में हो, उसकी पावर जो है स्क्वायर हो, तो हमारे पास ऑलवेज़ पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, ऑलवेज़ पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर माइनस लगा भी दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। देखें, अब माइनस ये लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2ab bc आगे प्लस 2ab, ये वाला देखें -2ac, माइनस को हम अंदर ले गए हैं। ठीक है, -2ac, उसके बाद प्लस bc प्लस 2bc -2ac। देखें गाइस, ये हमारे पास किस तरह फार्मूला बना है, हमारे पास देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फर्स्ट वाली टर्म, प्लस 2bc प्लस 2ac, ये a वाली, और प्लस 2ac प्लस 2bc, ये c वाली टर्म, ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, और हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ab प्लस bc प्लस c
-2ac होल का स्क्वायर ये इसके इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना था कि अगर हमारे पास रूट जो है परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो यही हमने प्रूव करना था। देखें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कन्फ्यूजन हमें कहाँ पे आके होगी, इस फार्मूले के अंदर। सिंपल हमने क्वेश्चन को चलना है लेके, ठीक है। इक्वेशन लेनी है, इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ तक तो आ गई, लेकिन यहाँ से आगे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना वो इस माइनस से करते हैं, वो इस वाले माइनस की, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये माइनस का करें क्या, ठीक है। अब देखें ये फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हमने ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर -2ac ये हमने खुद से बना लेना है, ठीक है। ये हमारे पास इसे देख के हमने ना एक फार्मूला जनरेट करना है, ठीक है। फार्मूला जनरेट करने के बाद हमने यहाँ पे आगे सिंपलीफाई करने हैं और नेक्स्ट हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। ये जो फार्मूला है ना इसके तहत बना है, ये जो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, इसके तहत बना है। तो अब हमारे पास यही कंडीशन थी, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो डिस्क्रिमिनेंट तो हम कह सकते हैं कि जो उसके रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पार्ट किया है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल किस वक्त तो हो गए हमारे पास, ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो वी कैन से डैट कि हमारे पास जो इसके रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। पहले हमने इक्वेशन को पकड़ना है, a + 2b x² + 2a + b + c x + a + 2c = 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a हमारे पास a + 2b है और कैपिटल B हमारे पास 2a + b + c और कैपिटल C है हमारे पास a + 2c, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है b² - 4ac, ठीक है। अब b² हमारे पास 2a + b + c होल का स्क्वायर -4, a हमारे पास है a + 2b और c हमारे पास है a + 2c, ठीक है, = d। अब देखें यहाँ से हमारे पास 4a + b + c का स्क्वायर -4 इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a² होगा हमारे पास। पहले a को a के साथ फिर a को ac के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, + 2ac + 2ab फिर इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, ठीक है, 2ab और + 2b + 4bc 2 बार 4 हो गया और फिर bc साथ में आ गया, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं। अब देखें a d के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसे ओपन करते हैं हम 4, इसका फार्मूला है हमारे पास a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। और नेक्स्ट वाला टर्म हमारे पास 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4a² माइनस को बाहर रहने देना, 4 -4a को। अब देखें a² + 2ac + 2ab + 4bc, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना है, ठीक है। अब देखें हमें पहले पिछले क्वेश्चन में ये फार्मूला जनरेट किया है कि हमारे पास जो a + b + c का स्क्वायर हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है a² + b² + c² + 2ab एक दफ़ा ये दोनों, ठीक है, + 2bc फिर ये दोनों, ठीक है, + 2ac फिर ये वाले दोनों, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत हमने ये फार्मूला ओपन किया, ठीक है। अब देखें 4 को हम बाहर ले लेते हैं, दोनों में है ना 4 को बाहर ले लिया, अंदर हमारे पास है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, उसके बाद -a² क्योंकि 4 तो हमने बाहर ले लिया, -a² बच गया क्योंकि माइनस फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा, -a² -2ac -2ab -4bc, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें कटिंग होनी है, यहाँ पे हमारे पास 4a² एज इट इज़ प्लस a² बल्कि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा b² और c² हमारे पास बच गया, b² c² और + 2ab ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2ac वाला ac से कैंसिल हो गया और ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, यहाँ पर हमारे पास -2bc बचेगा, ठीक है। और ये बच गया हमारे पास 4, ये फार्मूला हम जानते हैं कि किसका फार्मूला b - c के स्क्वायर का, ठीक है, 2b - c
ये होल के स्क्वायर के इक्वलेंट है। देखिए यही हमारे पास इसका आंसर था। अब ये फार्मूला देखिए कैसे ओपन किया हमने, a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हमने याद रखना है। ये भी मैंने कहा था ना, ये आगे भी यूज़ है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये देखिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट जो है रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, रैशनल होंगे, ऑलवेज रैशनल। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। अब गाइज हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, के नॉट इक्वल टू 0 और रियल। रूट्स इसके रियल कब होंगे हमारे पास, इसके लिए तो हमारे पास जो नेचर ऑफ द रूट्स हैं उसकी जो कंडीशन है, देखें फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमें, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स ऑफ जो है हमारे पास इक्वेशन है वो रियल रैशनल इन अनइक्वल, मतलब कि रियल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर आल्सो रियल हमारे पास, ठीक है, रूट्स आर आल्सो रियल होंगे हमारे पास और इरेशनल होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल। तीनों कंडीशन के अंदर रूट्स रियल हो रहे हैं, सिर्फ एक फोर्थ कंडीशन जो है उसमें रूट्स इमेजिनरी हो रहे हैं, बिकॉज जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। नेगेटिव के अलावा तीनों वैल्यूज़ के अंदर, तीनों कंडीशंस के अंदर नेचर ऑफ द रूट्स की, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल हो रहे हैं, ठीक है, रियल हो रहे हैं। हमने डिसाइड करना है, देखें रूट्स रियल हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है रियल रूट्स, अगर डी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 फिर भी रियल होगा हमारे पास, डी ग्रेटर देन 0 हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो फिर भी रियल होगा, डी ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो फिर भी रियल होगा। बट अगर हम नोट्स देखें जो हेल्पिंग बुक पे लिखा हुआ है, ये वाला मेथड उन्होंने यूज़ किया है, ये वाला मेथड। ये क्यों यूज़ किया है इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें हमारे पास अगर ये वाली इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हमारे पास के तो होगा क्योंकि के इक्वेशन के अंदर है। अगर के हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के अंदर आए और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखें तो के की हमें कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, फॉर ऑल वैल्यूज़ नहीं, कम से कम एक वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिस पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो के है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन के हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस, समझ में आया। ये देखिए अगर हमारे पास ये इसका डिस्क्रिमिनेंट लें तो इसके एक्सप्रेशन में के तो आएगा, जब के आएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के की तमाम वैल्यूज़ के लिए हमारे पास के की कोई एक सिंगल वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, लेकिन फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं, तमाम की तमाम वैल्यूज़ के लिए 0 नहीं होगा। देखिए गाइस कि डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आ जाएगा लेकिन फॉर ऑल वैल्यू के लिए नहीं, कोई एक सेपरेट वैल्यू के लिए, ठीक है। अब देखें नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखें डी का अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लें उसमें के का इसके एक्सप्रेशन में के होगा और के की हमारे पास तमाम वैल्यूज़ अगर पुट करें तो वो ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगी, ठीक है। अगर के की हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होंगी, क्योंकि के रियल है तो रियल के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अगर हम इस डी की जगह के एक्सप्रेशन में के की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं तो वो कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो सो हम ये भी केस को रिजेक्ट करते हैं, पहले दो केस को रिजेक्ट करते हैं। अब थर्ड केस देखिए, अगर हमारे पास डी ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है, इसके एक्सप्रेशन में अगर के की कोई भी वैल्यू पुट करें और परफेक्ट स्क्वायर है ना, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इसकी अब कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं के की, ये पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें, आंसर हमेशा हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा। समझ में आया। देखें अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लें तो इसके एक्सप्रेशन में के होगा तो के की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, या पॉजिटिव रियल नंबर लें या नेगेटिव रियल नंबर लें तो हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें ये वाला केस इसीलिए नोट्सों में यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देखें इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए इक्वल टू 1 है और कैपिटल बी इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 1 ओवर के है और सी कैपिटल सी हमारे पास 4 है और डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब हमारे पास b जो है -2k + 1/k इनका होल का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 4 है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ को लिखें। ये 4 बनेगा हमारे पास k + 1/k होल का स्क्वायर -16। अब ये फार्मूले को ओपन करें, 4 k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। ठीक है, अब -16 और अब देखें k तो k के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, k के साथ कैंसिल हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ हमारे पास बची 4k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 -16। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4 को, 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर प्लस 8 -16, ये हमारे पास बचेगी 4k स्क्वायर प्लस 4/k स्क्वायर -8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम 4 को बाहर ले लेते हैं। 4k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2 = 0। और ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। देखिए ये तो हमारे पास 2 का स्क्वायर बन गया और ये k - 1/k होल का स्क्वायर बन गया। देखें ये किस तरह हमने निकाला है। तो यहाँ पे 0 नहीं था ना। अब देखें ये हमने किस तरह से लिखा है। देखें 4k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2 था ना हमारे पास। ठीक है ना, ये वैल्यू लिखी हुई थी ना। अब देखें इसे लिख सकते हैं 4k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -2। k को हम मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, k को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया और 4, और ये हमारे पास एक फार्मूला नहीं बन गया। देखें k - 1/k होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ठीक है, ये फार्मूला हमने ऊपर ये देखें k + 1/k होल का स्क्वायर, हमने इसका फार्मूला खोला था। इसी तरह हम बैकवर्ड, अब पहले हमारे पास रिवर्स आए थे, अब हमारे पास इन्वर्स आए थे, अब कन्वर्स जा रहे हैं। ठीक है, देखें इससे हमने फार्मूला जनरेट कर लिया। फार्मूला जनरेट करने के बाद हमें पता चल गया कि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास प्रूव हो गया है तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास रियल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो उसके हमारे पास जितने भी रूट्स होंगे वो रियल होंगे। गाइस देखें ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, ये मैंने आपको इजीली जो है बता दिया आपको। अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 को अटैम्प्ट किया। ठीक है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल कब होते हैं हमारे पास? असल में रूट्स दो तरह के होते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। ठीक है, इमेजिनरी उस वक्त आता है जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। मीन कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 हो तो रूट्स हमारे पास ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हो तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास बाकी जो 3 केसेस हैं जिसमें हमारे पास d ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो और d = 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट = 0, तीनों केसेस के अंदर हमारे पास रूट्स क्या होंगे? रूट्स हमारे पास रियल होंगे। ठीक है, अब हमने खुद से डिसाइड करना होता है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल है। उनकी एक देखें ये हमारे पास इक्वेशन के अंदर b c c a b कोई हमारे पास अल्फ़ाबेटिक एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, अगर इनकी जगह पे कोई वैल्यूज़ रखें तो हमारे पास फिर भी रूट्स इमेजिनरी रियल ही रहे। ठीक है, अब देखें जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में हमने अगर हमारे पास हमने किया था कि हमारे पास अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो फिर हम कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे ये b c है ना, इसकी जगह पे कोई नंबर रख के देखें हम, तो हमें ऑलवेज़ जो आंसर है वो रियल मिलना है। ठीक है ना, ऑलवेज़ आंसर हमें क्या मिलना है? रियल मिलना है। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे हम देखें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है हमारे पास b² - 4ac। ठीक है, अब देखें हमारे पास a क्या है? a हमेशा x² के साथ होता है, b - c, और b हमारे पास होता है कैपिटल B, c - a, और c हमारे पास होता है a - b। अब डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें हम। देखें b हमारे पास c - a होल का स्क्वायर -4 b c और c a की जगह a - b। ठीक है, अब इनमें से सॉल्व करते हैं। c² इसका फार्मूला प्लस a² -2ac। ठीक है, ये a - b² का फार्मूला हमने ओपन किया है। ठीक है, -4, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर दोनों को, a b, फिर इसको b के साथ -b², फिर c को a के साथ -ac। ठीक है,
प्लस बी सी, ठीक है। अब देखें सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac एज इट इज़ माइनस 4ab प्लस 4b स्केयर प्लस 4ac, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 4bc, ठीक हो गया। अब देखें हम इसे तरतीब से लिखते हैं। पहले हमारे पास आएगा ए स्केयर, ठीक है, फिर प्लस सी स्केयर लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखें 4b स्केयर है ना, इसे प्लस 2b स्केयर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें माइनस 2ac है ये प्लस 2ac है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 2ac, ठीक है। अब देखें प्लस 2ac हो जाएगा और ये क्या होगा हमारे पास, ठीक है, माइनस 4ab माइनस 4bc। अब देखें ये हमारे पास इस तरह से एक फार्मूला नहीं बन रहा। देखें इसे तरतीब से पहले लिख लें, प्लस सी स्केयर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac। देखिए अब ये हमारे पास एक फार्मूला नहीं बन रहा। ये हमने जो पीछे फार्मूला लिखा है कि हमारे पास ये ए स्केयर बन रहा है, ये बी स्केयर बन रहा है, ये सी स्केयर बन रहा है, ठीक है, माइनस प्लस बल्कि 2ab बन रहा है, ठीक है, और प्लस 2bc और प्लस 2ac, और ये हमारे पास ऑलवेज इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी होल की स्केयर की इक्वल होता है, ठीक है। ये फार्मूला हमने पीछे भी रीड किया प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखें ये इससे हमने ये फार्मूला कैसे बनाना है। देखें ए स्केयर तो हमारे पास बन गया, प्लस 2b हमारे पास है, बी स्केयर प्लस सी स्केयर भी है हमारे पास, ठीक है। अब देखें यहाँ पे माइनस है ना, देखें अब माइनस को हमने कैसे ख़त्म करना है, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर कैसे ख़त्म किया था, हमने इसे अंदर ले गए थे, ठीक है। अब देखिए प्लस 2a है ना, प्लस 2a माइनस 2b लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर प्लस है ना, प्लस 2b का होल स्केयर है, यहाँ पे माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। माइनस लगाएंगे, माइनस अगर हो तो हमारे पास उसको पॉजिटिव स्केयर हो, उसका स्केयर हो हमारे पास, ठीक है, सॉरी उसका स्केयर हो, कोई भी इवन वैल्यू हो उसके पावर में, तो वो हमारे पास ऑलवेज़ पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2 है, उसका स्केयर लेंगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी 2b स्केयर, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2 भी लिख लिया, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास प्लस 2 माइनस बी सी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, माइनस 2b माइनस 2b, ठीक है, माइनस 2bc लिख सकते हैं प्लस 2ac। और ये हम गौर करें तो हमारे पास एक फार्मूला नहीं बन रहा, a माइनस 2b प्लस सी होल स्केयर का ये फार्मूला नहीं बन रहा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर आ गया। और डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्केयर हो हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास एक ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्केयर हो, तो अगर फिर हम कोई भी वैल्यू पुट करें, a b c की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे a b c की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें, आंसर हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा और रियल होगा हमारे पास आंसर इसका, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था परफेक्ट स्केयर का, और हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्केयर हो हमारे पास, फिर हम a b c की कोई भी वैल्यू पुट करें, आंसर हमेशा हमारे पास रियल वैल्यू देगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन थे गाइस। ये हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।